अब हम लोग लिक्विड का प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो लिक्विड का 3 से 4 प्रॉपर्टी है। पहला क्या है, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकंड क्या है, लिक्विड आर नॉट रिजिड बट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। कह रहा है कि लिक्विड रिजिड नहीं है लेकिन उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है किसका, फ्लो का, मतलब बहने का उसके पास प्रॉपर्टी होता है। तीसरा क्या है, लिक्विड पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। लिक्विड के पास डिफ्यूजन का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। वो आसानी से सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों फेज में वो आसानी से क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पे आते हैं, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड का पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो क्या करता है, स्लाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये लिक्विड का पार्टिकल्स है, ये लिक्विड का 2 पार्टिकल्स है, तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो स्ट्रांग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पार्टिकल्स है इसको क्या करेगा, अपने से दूर नहीं जाने देगा। लेकिन क्या होगा, ये पार्टिकल्स है वो यहाँ के जगह पे यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मतलब इसके ऊपर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो स्लाइड जब करता है तो क्या होता है ना कि एक पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर जा रहा है, जिसके कारण जो मैटर है वो अपना शेप चेंज कर ले रहा है। तो यही रीजन है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, सॉलिड के जैसा इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है कि उसको अपने पोजीशन पे ही फिक्स रहता है। इसका पोजीशन क्या होता है, चेंज होते रहता है, जिसके कारण से इसका शेप फिक्स नहीं होता है। लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है इसको अपने से दूर नहीं जाने देगा। ये जो पार्टिकल्स है अपने से दूर नहीं जाने देगा, जिसके कारण से इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम को भी हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे ना, फोर्स अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड पे, तो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है, लिक्विड आर नॉट रिजिड बट हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। कह रहा है ना कि जो लिक्विड है वो रिजिड नहीं होता है लेकिन उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो क्या है, लिक्विड है, लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। जब स्लाइड करेगा तो आसानी से फ्लो कर जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, और ये रिजिड नहीं है। जब इस पर एक्सटर्नल हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है, लिक्विड रिजिड नहीं होता है और इसका जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है, जिसके कारण से इसका शेप फिक्स नहीं होता है। और यही कारण है कि जो लिक्विड है वो एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करता है, फ्लो करता है। अब तीसरा पॉइंट है, लिक्विड पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। हम लोग जानते हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में कुछ स्पेस रहता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसका पार्टिकल स्लाइड करता है। तो जब इसके बीच में दूसरा पार्टिकल्स आएगा, कोई दूसरा पार्टिकल्स आएगा, तो उसके साथ आसानी से क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा, उसके साथ आसानी से इंटरमिक्स हो जाएगा। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि इंटरमिक्सिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड में क्या हो जाता है, डिफ्यूजन होता है। पहला क्या है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। कह रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डिफ्यूज होना। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग क्या करते हैं, एक पानी ले लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालते हैं, तो कुछ देर बाद देखते हैं कि क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाता है, चारों तरफ इंटरमिक्स हो जाता है, मतलब उसमें डिफ्यूज कर जाता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि पानी में जब हम लोग चीनी डालते हैं या नमक डालते हैं, देखते हैं उसमें क्या है, चारों तरफ फैल जाता है, मतलब पानी में जाके वो डिफ्यूज हो जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट भी सॉलिड है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है वो क्या है, सॉलिड है। नमक है या चीनी है ये भी क्या है, सॉलिड है। ये सब जैसे ही पानी में जाता है वो पानी के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाता है और ये डिफ्यूज हो जाता है।
दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। सिंपल सी बात है, अल्कोहल में पानी मिला दे या पानी में अल्कोहल मिला दे, है ना, पानी में अल्कोहल मिला दे या अल्कोहल में पानी मिला दे, दोनों क्या है, ये लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूजन है। ये अलग बात है कि अलग अलग लिक्विड अलग अलग डिफ्यूज कर जाता है। मान लेते हैं कि अल्कोहल में पानी मिला दे तो बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाता है, लेकिन जब हम लोग अल्कोहल में हनी को मिलाएंगे तो देखेंगे कि डिफ्यूजन का रेट उतना तेज नहीं होगा। अब अगला है क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस इनटू लिक्विड तो बेस्ट एग्जांपल है, जानते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, पानी से लेता है। तो पानी क्या है, लिक्विड है, और जो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन O2 वो क्या है, गैस है। इसका मतलब है कि जो पानी है, पानी में O2 भी रहता है और CO2 भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल हो गया क्या, वाटर। अब कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट लिक्विड, कह रहा है ना कि अलग अलग जो लिक्विड है वो उसका जो डिफ्यूजन का रेट है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग एक गिलास पानी ले लेते हैं, उसमें रेड इंक या ब्लू इंक डाल देते हैं, देखते हैं कि तुरंत वो चारों तरफ फैल जाएगा पानी में, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें क्या है, फास्ट है। लेकिन वही पानी में हम लोग क्या करते हैं, हनी डालते हैं, शहद डालते हैं, तो देखेंगे कि वो धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग जो लिक्विड होता है उसका डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करता है, जो पार्टिकल्स होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज होते चल जाता है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा उसमें जो मोशन होगा वो भी इंक्रीज होगा। जब मोशन इंक्रीज होगा तो जो उसके आसपास जितना पार्टिकल्स है उसमें बहुत जल्दी तेजी से क्या होगा, मिक्स होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिफ्यूजन का जो रेट है वो भी इंक्रीज होते चला जाएगा।